तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो किसी को अपनी आंख पर विश्वास ही नहीं हुआ। हिंदी पट्टी वालों को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि विजय जोसेफ थालापति ने वो कर दिखाया जो रजनीकांत और कमल हसन कभी सोच ही नहीं सके। जी हां, तमिलनाडु की राजनीति हमेशा से स्टार के आसपास घूमती रही है। ऐसे में विजय थालापति ने 2025 में एक पार्टी बनाई, नाम टीवीके रखा गया और चुनाव प्रचार में लग गए। तमाम खबरें आई कि बीजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे, एआईडीएमके के साथ गठबंधन में होंगे या फिर डीएमके और कांग्रेस के साथ गठबंधन में चले आएंगे। लेकिन विजय थालापति को खुद पर इतना विश्वास था कि उन्होंने कहा कि किसी की जरूरत हमें है नहीं। विजय थालापति अकेले पोस्टर बॉय पूरी पार्टी में थे। उन्होंने जमकर चुनाव प्रचार किया पूरे साल और नतीजा जब 4 मई को आया तो आंकड़े ये थे कि विजय थालापति की टीवीके को 108 सीटें मिल गई, बहुमत से 10 कम। अब उस 10 सीट की भरपाई के लिए कांग्रेस के साथ और तमाम छोटी पार्टियां उनके साथ विजय थालापति मिलकर सरकार बना रही हैं। इसी वजह से बवाल मच गया है। आपको बता दें कि थालापति विजय की पार्टी टीवीके को बड़ी जीत मिली हुई है और चुनाव परिणाम साफ होने के बाद अब कांग्रेस के साथ वो सरकार बनाने के लिए तैयार है। नई सरकार के गठन की हलचल तेज हो चुकी है। राज्य कांग्रेस यूनिट ने थालापति विजय को सशक्त समर्थन फैसला देने के लिए कहा है। इसी बीच जानकारी आ रही है कि टीवीके के प्रमुख थालापति विजय ने मंगलवार रात को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर समर्थन मांग लिया है। कांग्रेस के टीवीके के समर्थन देने के फैसले पर उसकी पूर्व सहयोगी डीएमके ने कांग्रेस को पीठ में छुरा घोंपने वाला करार दिया है। यानी कांग्रेस और डीएमके में जबरदस्त लड़ाई देखने को मिल रही है। टीवीके ने भी कहा है कि कांग्रेस से सूचना मिलने के बाद गठबंधन अब पक्का हो गया है। सूत्रों ने बताया है कि विजय ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात करके ये गठबंधन पूरा कर लिया है और अब तमिलनाडु में सरकार होगी विजय थालापति के टीवीके की और कांग्रेस गठबंधन की। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को एआईएडीएमके गुट की टीवीके के साथ सरकार बनाने की इच्छा की जानकारी मिली। कांग्रेस ये सुनिश्चित करना चाहती है कि एआईएडीएमके सत्ता में ना आए और इसी को लेकर कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का आश्वासन दिया, जिसका आधिकारिक ऐलान पत्र के माध्यम से तो हो चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर विजय थालापति ने यह बड़ा फैसला लिया है। ना एआईएडीएमके के साथ उन्होंने गठबंधन किया, ना उन्होंने किया डीएमके के साथ, उन्होंने चुना है कांग्रेस को। और इसका अंदेशा था क्योंकि विजय थालापति के पिताजी ने एक जगह कहा था कि कांग्रेस को मानते हैं, कांग्रेस का समर्थन करते हैं और कांग्रेस और क्रिश्चियन का गठजोड़ वैसे भी रहा है, तो इसीलिए विजय थालापति का झुकाव कांग्रेस की तरफ दिखा है। लेकिन इससे कांग्रेस और डीएमके के बीच इस वक्त 2 फाड़ हो गई है और कांग्रेस हार कर भी तमिलनाडु में सत्ता में आ गई है। यानी केरल में तो उन्होंने कमाल किया ही है, अब वो तमिलनाडु में भी सरकार चलाएंगे। तो कुल मिलाकर 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी सत्ता में है। पुडुचेरी में एआईएनआरसी और बीजेपी गठबंधन, पश्चिम बंगाल में बीजेपी अकेले प्रचंड बहुमत के साथ, असम में अकेले बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ, तमिलनाडु में टीवीके और कांग्रेस गठबंधन, तो केरल में यूडीएफ यानी कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन सरकार में होगा और विजय थालापति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अब आगे होंगे। तो कुल मिलाकर एक तरफ डीएमके और कांग्रेस की लड़ाई, दूसरी तरफ टीवीके और कांग्रेस का एक दूसरे के साथ गठबंधन हो चुका है। बाकी जो डेवलपमेंट होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।